हेलो बच्चों, दिस इज करण सर एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। बच्चों, अभी तक मैं आपके साथ चैप्टर 1 के टोटल 25 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुका हूं और इस वीडियो में मैं आपके साथ 15 क्वेश्चंस और डिस्कस करूंगा जो स्टार्ट होंगे क्वेश्चन 26 से और खत्म होंगे क्वेश्चन नंबर 40 पर। तो आइए बच्चों, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर क्वेश्चन नंबर 34 तक हमें फिलअप्स दिए गए हैं और इनमें से कोई एक फिलअप आपके एग्जाम में 1 मार्क्स में आएगा। तो 26 फिलअप कहता है द सम ऑफ ए रैशनल एंड इररेशनल नंबर इज ऑलवेज डैश नंबर। तो बच्चों, हम इस तरह के फिलअप को करने के लिए अपने आप से एज्यूम कर लेंगे कि जो रैशनल नंबर है वो हमारे पास 2 दिया हुआ है और जो इररेशनल नंबर है वो हमारे पास √2 दिया हुआ है। अब हमें क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, सम करना है। तो अगर मैं 2 में √2 प्लस करूंगा तो ये एक कैसा नंबर है? ये 2√2 जो है बच्चों एक कैसा नंबर है? आप कहेंगे सर ये इररेशनल नंबर है। तो 26 का आंसर बनेगा इररेशनल। 26 का आंसर क्या बन जाएगा? इररेशनल बन जाएगा। फिर 27 फिलअप में कहता है अगर आप सम की जगह पर डिफरेंस करें तो प्यारे बच्चों बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा, बस प्लस की जगह पे माइनस हो जाएगा। तो 2 माइनस √2 भी एक इररेशनल नंबर ही है। तो 27 का आंसर बनेगा इररेशनल नंबर। 27 का आंसर क्या बनेगा? इररेशनल नंबर। और 26 में भी आप यहाँ पे AL लगा लेंगे। फिर 28 फिलअप कहता है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एवरी रैशनल नंबर। हर एक रैशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन इज आइदर डैश और नॉन टर्मिनेटिंग डैश। कैसी होती है? वो या तो टर्मिनेटिंग होती है, ठीक है बच्चों, या तो वो टर्मिनेटिंग होती है या फिर कैसी होती है? नॉन टर्मिनेटिंग के साथ में रिपीटिंग नंबर होते हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग के साथ में लिखेंगे रिकरिंग। क्या लिखेंगे बच्चों? रिकरिंग, जो आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज में लिखा हुआ है। तो हमारे 28 फिलअप का आंसर बना टर्मिनेटिंग और लास्ट का आंसर बना रिकरिंग। फिर लिखा है 29 में डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एवरी इररेशनल नंबर। ध्यान से देखो, इररेशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन बतानी है। तो एक इररेशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होती है? ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होती है। क्या होती है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो 29 का आंसर आ गया नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। फिर लिखा है एवरी नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। 29 को अपोजिट करके पूछा हुआ है कि कौन सा नंबर होता है जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग के साथ में नॉन रिकरिंग होती है। तो वो एक इररेशनल नंबर होता है। कैसा नंबर होता है बच्चों? वो एक इररेशनल नंबर होता है। फिर 31 क्वेश्चन में लिखा है दो रैशनल नंबर के बीच में कितने रैशनल नंबर आते हैं? तो बच्चों दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर आते हैं। कितने रैशनल नंबर आते हैं? इनफाइनाइट रैशनल नंबर आते हैं। फिर 32 क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि दो रैशनल नंबर के बीच में कितने इररेशनल नंबर आते हैं? तो सेम टू सेम वही आंसर बनेगा, इनफाइनाइट इररेशनल नंबर होते हैं। कैसे नंबर होते हैं मेरे भाई? इनफाइनाइट इररेशनल नंबर होते हैं। फिर 33 नंबर में लिखा है टू इररेशनल नंबर में कितने रैशनल नंबर होते हैं? दो इररेशनल नंबर में कितने इररेशनल नंबर होते हैं? तो इसका भी आंसर है इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं। हम दो इररेशनल नंबर के बीच में भी इनफाइनाइट रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। फिर लास्ट में लिखा हुआ है द रेसिप्रोकल ऑफ एवरी रैशनल नंबर। अगर आप सभी रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल करोगे तो वो क्या बनेगा? तो भाई वो भी एक रैशनल नंबर ही बनेगा। ठीक है जी, अगर आप रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल करोगे यानी कि उल्टा करोगे तो वो भी एक रैशनल नंबर ही बनेगा। तो 26 से 34 तक हमें फिलअप्स दिए गए थे जो हमने एकदम अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं। आइए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 35। देखिए बच्चों, 35 से लेकर 40 तक जितने भी क्वेश्चन है वो ट्रू और फॉल्स हैं। क्या है ये? ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है कि लिखी हुई स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो 35 स्टेटमेंट में लिखा हुआ है एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। क्या सभी के सभी इंटीजर होल नंबर होते हैं? तो इसका आंसर है फॉल्स। इसका आंसर है फॉल्स क्योंकि जो -1 है वो होल नंबर नहीं होता और -1 एक इंटीजर होता है। फिर लिखा हुआ है क्या हर एक इंटीजर को हम P/Q की टर्म्स में लिख सकते हैं? तो इसका आंसर है यस, हम सभी इंटीजर्स को रैशनल नंबर में लिख सकते हैं। तो 36 का आंसर बना ट्रू। फिर 37 में लिखा है एवरी रियल नंबर इज एन इररेशनल नंबर।
क्या सभी के सभी रियल नंबर इररेशनल नंबर होते हैं? तो इसका आंसर है फॉल्स, क्योंकि जो 2 है वो रैशनल नंबर है और वो रियल नंबर है, वो इररेशनल नंबर नहीं है। फिर लिखा हुआ है 38 में, देयर आर इनफाइनाइट मैनी इंटीजर्स बिटवीन टू इंटीजर्स। दो इंटीजर्स के बीच में इनफाइनाइट मैनी इंटीजर्स बोले जा रहे हैं। तो अगर यहाँ पर इनफाइनाइट मैनी के साथ में रैशनल नंबर होता तो ये स्टेटमेंट ट्रू होती, लेकिन अभी के लिए ये वाली स्टेटमेंट फॉल्स है। कैसी स्टेटमेंट है बच्चों? ये वाली स्टेटमेंट अभी के लिए फॉल्स है। दो इंटीजर्स के बीच में इनफाइनाइट मैनी रैशनल नंबर होते हैं, इंटीजर्स नहीं होते। देन 39 स्टेटमेंट में लिखा है कि अगर आप इररेशनल नंबर का स्क्वायर करेंगे तो क्या वो हमेशा रैशनल नंबर होगा? इसको बच्चों समझने की कोशिश करना। हमारे पास एक √2 नंबर है, ये इररेशनल नंबर है। अगर मैं इस इररेशनल नंबर का स्क्वायर कर दूंगा तो मेरे पास 2 आ जाएगा, यानी कि ये रैशनल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एक वर्ड ऑलवेज लिखा हुआ है। ऑलवेज का मतलब है, आप एक और एग्जांपल कंसीडर करो। तो मान लेते हैं एक पाई है, पाई एक इररेशनल नंबर है। अगर मैं इस पाई का स्क्वायर करूंगा तो अपने पास वैल्यू क्या बन जाएगी? पाई स्क्वायर बन जाएगी। हमें बच्चों पाई की ही वैल्यू नहीं पता, तो पाई स्क्वायर तो उससे भी बड़ा नंबर होगा। तो पाई एक इररेशनल है, तो पाई का स्क्वायर भी एक इररेशनल है, यानी कि 39 का जो आंसर बना है वो है फॉल्स। क्यों फॉल्स है? क्योंकि पाई एक इररेशनल है और पाई का स्क्वायर करेंगे तो वो भी एक इररेशनल ही होगा। देन बच्चों 40 स्टेटमेंट लिखी गई है, रेसिप्रोकल ऑफ एवरी रैशनल नंबर इज रैशनल नंबर। क्या सभी रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल रैशनल नंबर होता है? तो बच्चों इसका आंसर होगा फॉल्स। इसका आंसर क्या होगा बच्चों? फॉल्स होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम ये जानते हैं कि 0 जो है वो एक रैशनल नंबर है। तो अगर हम 0 का रेसिप्रोकल करेंगे तो ये बन जाएगा 1/0। ये क्या बन जाएगा? 1/0, क्योंकि इस टाइम पे 0 के डिनोमिनेटर में 1 है, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे, उल्टा करेंगे, तो ये बन जाएगा 1/0। और आपको बच्चों ये पता होना चाहिए कि 1/0 कुछ नहीं होता। 1/0 कुछ नहीं होता। ठीक है बच्चों? तो अगर ये नंबर कुछ नहीं होता तो जो लिखी हुई स्टेटमेंट है वो क्या है? वो फॉल्स है। ठीक है बच्चों, जब आप क्लास 10th में चले जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि ये जो 1/0 यहाँ पर लिखा गया है ये इनफाइनाइट है। ये एक ऐसा साइन आता है इनफाइनाइट, यानी कि हमें मालूम ही नहीं है कि ये क्या है। तो ये रैशनल तो नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो गया फॉल्स। और जो फिलअप में यहाँ पे आया था, फिलअप के 34 में देखो, यहाँ पर क्या लिखा था? एवरी के साथ में नॉन जीरो, यानी कि जीरो इंक्लूड नहीं था। और इस वाले ट्रू फॉल्स के अंदर यहाँ पे इन्होंने सिर्फ एवरी लिख के दिया हुआ है, यानी कि जीरो इसके अंदर इंक्लूड है। तो आपके एग्जाम में अगर ये दोनों क्वेश्चन आते हैं तो एकदम अच्छे से क्वेश्चन को रीड करना। मैंने दोनों के ही आपको रीजन बता दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में नॉन जीरो लिखा था, यानी कि जीरो एक्सक्लूड था, जीरो इंक्लूड नहीं था। और क्वेश्चन नंबर 40 के अंदर क्या है? 40 के अंदर जीरो इंक्लूड है, तो जीरो का उल्टा करते हैं तो इनफाइनाइट बनता है। इनफाइनाइट एक रैशनल नहीं होता, तो 40 का आंसर है फॉल्स। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अब हम 41 क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।